आज की कहानी थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन हर किस्सा ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी डर एक जगह से शुरू नहीं होता, बल्कि धीरे धीरे आपको घेर लेता है। ये कहानी है मेरे और मेरे दोस्त उस्मान की। कॉलेज के दिनों की बात है, जब हम दोनों 19 साल के थे। उस्मान अपनी फैमिली के साथ शहर से दूर पंजाब के एक बहुत ही रूरल एरिया में शिफ्ट हो गया था। उसका घर खेतों के दरमियान था। आसपास बस ज़मीन, हवा और खामोशी। मैं पहले भी वहाँ जा चुका था, लेकिन इस दफ़ा बात कुछ और थी। अक्टूबर का महीना था। हल्की ठंड शुरू हो चुकी थी और शाम जल्दी ढल जाती थी। उस्मान की अम्मी और बहन किसी रिश्तेदार की तरफ गए हुए थे। घर पर सिर्फ वो और उसके अबू थे। मैं शाम के वक्त वहाँ पहुँचा। 4-5 घंटे का सफ़र था और आखिरी 10 मिनट तक सिर्फ कच्ची रोड और अंधेरा था। घर पहुंचा तो दोनों बाप बेटा बैकयार्ड में बैठकर चाय पी रहे थे। उन्होंने हमेशा की तरह वार्मली वेलकम किया। थोड़ी देर बैठकर बातें होती रही। फिर उस्मान ने आइडिया दिया कि आसपास की पहाड़ी पर गाड़ी लेकर चलते हैं। मुझे ऑफ रोड का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन मज़ा आने वाला था। हम गाड़ी लेकर निकले और कुछ देर तक सिर्फ मिट्टी के रास्ते, पेड़ और खेत। सूरज ढल रहा था और अंधेरा धीरे धीरे सब कुछ निकलने लगा था। तभी हम एक पुरानी सी इमारत के पास से गुजरे। एक छोटी सी पुरानी टूटी फूटी सी इमारत, जिसके साथ ही एक बड़ा सा मकई का खेत था। उस्मान ने कैजुअली कहा, मैं यहाँ से रोज गुजरता हूँ। लेकिन कभी अंदर नहीं गया। मैंने हंसकर कहा, तो आज चल कर देखते हैं। उसने फौरन मना कर दिया, अभी नहीं, रात को चलेंगे। हम वापस घर आए। उसके अब्बू किसी दोस्त के पास चले गए थे। उस्मान एक बैग लेकर आया था। उसमें कोल्ड ड्रिंक्स, टॉर्च और कुछ रैंडम चीज़ें। फिर हमने उसके गराज से 2 साइकिल उठाई, जिन पर ऑलरेडी लाइट्स लगी हुई थी। रात हो चुकी थी और हम वापस उसी जगह जा रहे थे। जब हम वहाँ पहुँचे तो हवा भी रुक चुकी थी। खेत बिल्कुल सुनसान पड़े हुए थे। ना कोई आवाज़, ना कोई हरकत। हमने साइकिल खेत के अंदर छुपा दी और धीरे धीरे उस इमारत की तरफ बढ़ने लगे। दरवाज़ा बंद था, लकड़ियों से जुड़ा हुआ था। हम साइड की एक टूटी हुई विंडो के पास गए और टॉर्च ऑन की। अंधेरा बहुत ज़्यादा था, लेकिन फिर हम दोनों रुक गए। अंदर एक शख्स बैठा हुआ था। पीछे की तरफ से नज़र आ रहा था, झुक कर बैठा हुआ, बिल्कुल हिल नहीं रहा था। उस्मान ने धीरे से कहा, किसी ने परिंदों को भगाने के लिए पुतला बनाया होगा। मैंने कहा, नहीं, कोई आदमी है। हमने मजाक में शर्त लगा ली। फिर हम दूसरी साइड की विंडो पर गए ताकि क्लियर एंगल मिले, लेकिन जब टॉर्च अंदर डाली, वहां कोई नहीं था। मेरा दिल एकदम तेजी से धड़कने लगा। मैं शर्त जीत गया, मैंने धीरे से कहा, लेकिन मेरी आवाज में डर था। उसी वक्त हम दोनों ने एक साथ देखा। खिड़की के बिल्कुल साइड पर अंदर से वो वहीं खड़ा था और सीधा हमें देख रहा था। उसका चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन वो बिल्कुल स्टैटिक नहीं था, जैसे धीरे धीरे हिल रहा हो। हम दोनों बिना कुछ बोले भागे सीधा खेत की तरफ। अंधेरा इतना कि हमें साइकिल्स नहीं मिल रही थी। हम टॉर्च ऑन नहीं करना चाहते थे, क्योंकि लग रहा था कि कोई हमें देख रहा है। इमारत की तरफ से एक जोर की आवाज़ आई, जैसे दरवाज़ा बंद हुआ हो। उस्मान ने मेरा हाथ पकड़ा। चुप। खेत के अंदर किसी के चलने की आवाज़ आ रही थी, मकई के पत्तों का हिलना, लेकिन हवा नहीं चल रही थी। फिर सब कुछ रुक गया, बिल्कुल खामोशी। हम झुक कर बैठ गए, सांस तक रोक ली। 1 मिनट गुजरा था। उस्मान ने धीरे से कहा, साइकिल्स किधर है? उसके बोलते ही हमारे बिल्कुल पास कोई दौड़ता हुआ गुजरा। मैं चीखा, भाग, और हम सीधा खेत से बाहर रोड की तरफ दौड़ने लगे। उस रात उस्मान के अब्बू हमें लेने आए। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस इतना बोला, सही किया, वहां से निकल आए। अगले दिन हम वापस आए साइकिल लेने के लिए,
इस दफा उस्मान के अब्बू के पास गन भी थी। हमने खेत सर्च किया, साइकिल्स मिल गई, लेकिन जब वापस जा रहे थे मैंने पीछे मुड़कर देखा, वो इमारत की विंडो में फिर वहीं खड़ा था और इस दफा वो धीरे धीरे पीछे चला जा रहा था। उस्मान के अब्बू ने सीधा कहा, चलो यहाँ से। और हम वापस आ गए। हमें लगा कहानी खत्म हो गई है, लेकिन असल बात बाद में समझ आई। कुछ हफ्तों बाद उस्मान के एरिया में एक और इंसिडेंट हुआ। एक आदमी जो अपने फार्म पर अकेला रहता था, उसने रात को मकई के खेत से एक औरत की चीख सुनी थी। पुलिस आई, सर्च हुआ, कोई नहीं मिला। उसी रात कोई उसके घर के अंदर घुस गया और जब वो भाग कर निकला तो सिर्फ एक चीज मिली, एक औरत का जूता। लेकिन एरिया में कोई मिसिंग रिपोर्ट नहीं थी। और सबसे अजीब बात, जब पुलिस ने खेत के नीचे खुदाई शुरू की तो उन्हें एक पुराना स्ट्रक्चर मिला, कंक्रीट का नहीं बल्कि पुराना पत्थर का। एक खार जो उस पुरानी इमारत से जुड़ी हुई थी और शायद बाकी सब जगहों से भी। दोस्तों, कभी कभी जो हम देखते हैं वो सिर्फ ऊपर का हिस्सा होता है, असल चीज़ हमेशा नीचे होती है। और अगर आप कभी किसी खेत के पास, किसी पुरानी इमारत के पास या किसी सुनसान जगह पर जाएं और आपको लगे कि कोई आपको देख रहा है, तो वहाँ रुकना मत, क्योंकि हो सकता है वो चीज़ ऊपर नहीं नीचे से आ रही हो। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, बचपन में हम सब ने शरारतें की होती हैं, लेकिन कुछ शरारतें ऐसी होती हैं जो जिंदगी भर के लिए आपकी नींदें उड़ा देती हैं। आज की ये कहानी शहरोज़ की है, जिसने 10 साल पहले लाहौर के एक पुरअसरार इलाके में कुछ ऐसा देखा जिसने उसकी रूह को झंझोड़ दिया। साल 2016 की एक सर्दी की रात थी। लाहौर का वो सुनसान इलाका अभी पूरी तरह आबाद नहीं हुआ था। हर गली के बाद एक वीरान खेत या झाड़ियों का झुंड होता था। शहरोज़ और उसके 3 दोस्त सैन, हमजा और दानियाल हमेशा की तरह मजाक मस्ती के लिए निकले थे। उनका सबसे पसंदीदा खेल था डिंग डोंग डिच, यानी किसी के घर की बेल बजाओ और अंधेरे में गायब हो जाओ। उस रात उन्होंने 5-6 घरों को टारगेट किया। लोग निकलते, गुस्से में चीखते, लेकिन ये लड़के झाड़ियों में छुपकर उनका मजाक उड़ाते। फिर उनकी नज़र उस घर पर पड़ी। गली के आखिर में एक ऐसी इमारत थी जो किसी पुरानी हवेली जैसी लग रही थी। दीवारों से रंग उतर चुका था और गैराज में खड़ी एक पुरानी गाड़ी जो लगता था कि बरसों से हिली नहीं है। उस पर चढ़ा हुआ पुराना कपड़ा हवा से फड़फड़ा रहा था, जैसे कोई पुराना कफन हो। सैन ने दबे पांव इस घर की बेल बजाई। अभी वो मुड़ने ही वाला था कि दरवाज़ा एक झटके से खुला। कोई आहट नहीं हुई, बस दरवाज़ा खुल गया। सामने एक 6 फुट लंबा शख्स खड़ा था। उसका चेहरा सर्दी की वजह से नहीं बल्कि किसी अजीब दीवानगी से सुर्ख हो रहा था। वो निकलकर गार्डन में घूमने लगा। उसकी सांस लेने की आवाज़ शहरोज़ को दूर झाड़ियों तक सुनाई दे रही थी। वो गुस्से में लाल अंधेरे में घूर रहा था। जब वो शख्स वापस गया तो जैन ने दोबारा हिम्मत की। ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। उसने दोबारा बेल बजाई और साइड की दीवार के पीछे छुप गया। इस बार दरवाज़ा नहीं खुला, सीधा खिड़की का शीशा सिरका। वो शख्स अब अपने हाथ में एक राइफल लिए खड़ा था। हमजा ने धीमी आवाज़ में कहा, भाई ये मजाक नहीं है, चलो यहाँ से। लेकिन उनके कदम जम चुके थे। वो शख्स खिड़की से लगकर किसी बुत की तरह बाहर देख रहा था। उसकी आंखें बिल्कुल वहां जमी हुई थी जहां शहरोज़ और दानियाल छुपे हुए थे। अचानक उसने राइफल का रुख ऊपर किया और सीधा खेत की तरफ बढ़ने लगा। वो दबे पांव चल रहा था, बिल्कुल किसी खौफनाक शिकारी की तरह। शहरोज़ ने देखा कि जैन दीवार के पीछे से निकलकर भागने की कोशिश कर रहा है। तभी जैन की एक दर्दनाक चीख निकली, भागो, वो पीछे है। शहरोज़ ने पीछे मुड़कर देखा। वो राइफल वाला शख्स
झाड़ियों के दरमियान से उनके बिल्कुल करीब आ चुका था। उसका चेहरा बिल्कुल साफ था। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि एक अजीब सी भूख थी। वो लड़के अपनी जान बचाकर ब्लॉक्स तक भागते रहे। रात के 3 बजे थे और वीरान सड़क पर उनके भागने और उस शख्स के भारी जूतों की आवाज़ आ रही थी। वो तब तक नहीं रुके जब तक उन्होंने अपने घर का दरवाज़ा अंदर से लॉक नहीं कर लिया। अगले दिन उन्हें पता चला कि उस घर में रहता तो एक अकेला आदमी था, मगर उस इलाके से कई बच्चे पहले भी गायब हो चुके थे। शेरोज आज भी उस सड़क से गुजरते हुए अपनी आंखें बंद कर लेता है। ये थी हमारी दूसरी कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई हो, और अगर थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। टेक केयर।